मेरा नाम अमित है। हमारा घर तो गांव में है, लेकिन मेरे पापा बिजनेस के वजह से शहर में ही रहते थे, जिसके कारण हमारा पूरा परिवार शहर में ही रहता था। मेरे चाचा चाची गांव में ही रहते थे। मैं अपने चाची के घर आया हुआ था। मेरी चाची बहुत खूबसूरत है और उनकी फिटनेस भी लाजवाब है। 35 की उम्र में भी 25 से अधिक की नहीं लगती है। चाची का मायका शहर में था, इस कारण वह बहुत ही फ्रैंक थी। चाचा जी हमारे गांव के सरपंच थे, तो उनके घर पर काफी लोगों का आना जाना लगा रहता था। और आप तो जानते ही है कि किसी खूबसूरत वस्तु के पीछे दुनिया कितनी दीवानी रहती है। इसलिए चाचा जी ने घर से दूर अपना एक आशियाना बना रखा था। ज्यादातर वह वहीं रहते थे, इस वजह से चाची का मन घर में नहीं लगता था। शाम के समय मैं चाची के साथ सोफे पर बैठा उनसे बातें कर रहा था। चाचा जी घर आए तो वह मुझ पर गुस्सा करते हुए मेरी ओर देखने लगे और बोले, यह क्या अमित, क्या तुम कल घर जा रहे हो? मैंने बोला, जी चाचा जी। चाचा मुझे घर जाने से मना करने लगे और बोले, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारी चाची घर में अकेली रहेगी, तुम मेरे वापस आने तक यहीं रुक जाओ। भला चाचा जी की बात को मैं कैसे टाल सकता था, इसलिए मैं उनकी बातों को मान गया। चाचा जी के जाने के बाद चाची ने मेरी माँ के पास फोन करके बोल दिया कि मैं अगले 10 दिनों तक यहीं रुकूंगा। अगले दिन चाचा चले गए। सुबह नाश्ता करने के बाद चाची नहाने के लिए गई तो मैं उनकी छोटी बच्ची को गोद में खिलाने लगा था। तभी चाची की आवाज आई, अमित यहाँ आओ। मैं बाथरूम की तरफ गया तो उन्होंने अंदर से कहा, बिटिया को ले आओ, उसे भी नहलाना है। मैं उसे लेकर गया और दरवाजे के पास से ही देने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया। चाची पूरी तरह से भीगी हुई थी और वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद बिटिया को नहलाने में मैं चाची की मदद करने लगा। वह मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी और कभी कभी मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैं बिटिया को लेकर बाहर आ गया। नहाने के बाद चाची आई तो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और हम दोनों ने साथ में खाना खाया। फिर पूरा दिन मैं चाची के साथ ही था। अब शाम होने को आई तो चाची और मैं मार्केट चले गए। घर आते आते रात होने लगी, तो हमने बाहर से ही खाना पैक करा लिया था। खाना खाकर मैं और चाची गप्पे मार रहे थे। तभी बिटिया को नींद आने लगी और चाची उसे लेकर कमरे के अंदर चली गई। मैं अपने कमरे में लेट गया और टीवी देखने लगा। जब बिटिया सो गई तो चाची आई और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगी। उन्होंने बताया कि चाचा सरपंच है, इस वजह से पूरा दिन बिजी रहते हैं। उन्होंने घर से दूर एक आशियाना बना कर रखा है, जिसमें वह पूरा दिन रहते हैं और देर रात घर वापस आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। मैं तड़प और तरस कर रह जाती हूँ। उनको तनिक भी इस चीज का एहसास नहीं रहता कि एक पत्नी को अपने पति से किन किन चीजों की जरूरत होती है। मैं पूरी रात करवटें बदलते रह जाती हूँ। चाची यह सब कुछ बताते बताते रोने लगी। मुझे चाची की बातें सुनकर चाची के लिए बहुत दुख हुआ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत औरत को उसका पति क्यों नहीं ध्यान देता। मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे चाची मेरे करीब आ रही है। वो मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। चाची ने अपनी बात आगे बढ़ाई और उन्होंने कहा कि अमित, अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ खुशियां दे सकते हो। मैंने बोला कि मैं चाची में क्या कर सकता हूँ। तो चाची बोली, जो खुशियां मुझे चाचा जी से मिलनी चाहिए वह खुशियां मुझे दे दो। मैं भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने चाची को हाँ बोल दिया और फिर मैंने चाची का सूखा खेत जोतना शुरू कर दिया। चाची का खेत मेरी उम्मीद से भी अधिक सूखा था, जिस पर हल चलाने में मुझे शुरू शुरू में काफी टाइट महसूस हुआ। लेकिन दूसरी बार जब मेरा हल चलना शुरू हुआ, तब जाकर कुछ हल्का महसूस होने लगा। बहुत अधिक सूखी जमीन होने के कारण मैंने इसे 3 बार जोता, तब जाकर कुछ अच्छा महसूस हुआ। फिर यह प्यार का सिलसिला पूरे 10 दिन तक चलता रहा। मैं चाची की हर एक जरूरत पूरे 10 दिन तक पूरी करता रहा। मैं भी अपने इस समय का भरपूर मजे लूट रहा था। मैं 10 दिन बाद चाची के यहाँ से वापस तो आ गया, लेकिन हमारी मुलाकातें अभी भी होती रहती हैं। कुछ महीनों बाद चाची के बगिया में एक फूल भी खिलने वाला था, लेकिन चाची ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि ये किसका था। लेकिन मैं और चाची दोनों लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।